Hello bachcho, let's read this question. So this question says at 40 degrees Celsius, a brass wire of 1 millimeter radius is hung from the ceiling. A small mass capital M is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled down from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, it regains its original length of 0.2 meter. Then the value of capital M is closest to. आपने यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू बतानी है किसके क्लोजेस्ट होगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में दो प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं। एक तो आपका लीन एक्सपेंशन हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन। दूसरा यहाँ पर आपको यंग्स मॉड्यूलस वाले प्रिंसिपल का भी यूज होगा, ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से देखिए आपका क्या होता है, आपका ये रिलेशन टी इक्वल टू होता है आपका टी नॉट टाइम्स सॉरी लेंथ में वेरिएशन बताना है ना, ठीक है। लेंथ का वेरिएशन देखिए टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, लेंथ का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ होता है एल इक्वल टू एल नॉट टाइम्स आपका 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के इक्वल। दिस इज अ वेरिएशन ऑफ द लेंथ, ठीक है। दिस इज अ वेरिएशन ऑफ लेंथ विद द टेम्परेचर, ओके, जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन भी बोला जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए ये गिवन कर रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ब्रास रॉड को आपने क्या कर रखा है, सीलिंग से अटैच कर रखा है। ये मान लीजिए आपकी कोई ऐसे ब्रास रॉड है, ठीक है। इस तरीके से कोई ब्रास रॉड है, ठीक है। एट 40 डिग्री सेल्सियस ए ब्रास वायर ऑफ लेंथ 1 रेडियस 1 मिलीमीटर इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। ए स्मॉल मास कैपिटल एम इज हंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द वायर। यहाँ पर आपने स्मॉल मास को मान लीजिए ऐसे अटैच कर रखा है, ठीक है। तो इस पर देखिए कैपिटल एम इंटू जी, सॉरी स्मॉल एम क्यों बोल रखा है फिर, चलिए ठीक है, एम मान लेते हैं। एम जी यहाँ पर आपका क्या लगेगा, टोटल ब्रास के वेट को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे फिर, ठीक है। ब्रास का मास क्या होगा, इस मास के कंपेरिजन में वेरी लेस होगा, तो हम खाली इस एम को कंसिडर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये देखिए, ये तो इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिट, ओके। अब देखिए तो इस फोर्स के कारण देखिए बच्चों क्या होगा, इसमें कुछ एक्सपेंशन होगा, क्या होगा आपका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये फोर्स देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, तो उसके कारण कुछ एक्सपेंशन आएगा। और हमें यंग्स मॉडुलस देखिए गिवन कर रखा है। यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है आपका, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो होता है। स्ट्रेस क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एफ एल डिवाइडेड बाय एरिया टाइम्स ऑफ डेल्टा एल के इक्वल, ठीक है। ये लिख सकते हैं आप इसको, ऑलराइट। और यहाँ से देखिए बच्चों आपको डेल्टा, ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर से डेल्टा एल डिवाइड बाई एल को क्या लिख सकते हैं, एल यहाँ पर आपकी ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, देखिए बच्चों, डेल्टा एल बाई एल को अगर मैं लेफ्ट साइड में किया गया तो यहाँ पर क्या लिखेगा, एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई की स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आप क्या लिखोगे, एफ डिवाइड बाई ए इंटू वाई की स्क्वायर लिखिए। ये हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, डेल्टा एल को देखिए मैं यहाँ पर से डेल्टा चेंज था ना, देखिए इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दूँ, अंडर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एल नॉट यहाँ जाएगा, यहाँ पर एल्फा टेंस आपका डेल्टा टी टेंस आपका क्या एल नॉट, ये टर्म हो जाएगी। अब एल माइनस एल नॉट, इस एल नॉट को इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या आएगा, दिस इज अवर डेल्टा है, ये आपका चेंज इन डेल्टा है। और किसके इक्वल है, अल्फा टेंस आपका डेल्टा टी और एल नॉट के इक्वल। ये वैल्यू यहाँ से इतनी आएगी। इस वैल्यू को बच्चों आप इस इक्वेशन में क्या कर दो, बच्चों पर पुट कर दो। तो देखिए ये कितना होगा आपका, अल्फा डेल्टा टी, एल नॉट नहीं बच्चों, एल भी हमने यहाँ पर लेंथ मैजिक कर रखे थे, तो इसको एल भी लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एल एल आपकी क्या है, एल हमने यहाँ पर, ये आपकी एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक सिंपली एल लगेगा, ठीक है, ठीक है। ये एल आपका दोबारा तो ये एल पीछे है मल्टीप्लाई, तो ठीक है, ये वैल्यू जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपका अल्फा डेल्टा टी, अल्फा आपका अल्फा दिया, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए, अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा हम सबका, एफ डिवाइड बाई ए। एफ क्या है, देखिए इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स को ऑलवेज काउंट करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स किसके कारण लग रहा है, इस मास एम के कारण, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए एफ की वैल्यू यहाँ पर कर लीजिए अल्फा डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू अवर एम जी डिवाइडेड बाई आपका ए इंटू वाई के ऊपर। ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, हमें यहाँ पर एम की वैल्यू बता दी, तो बच्चों देखिए आप यहाँ पे एम किसके इक्वल आएगा, एम को हम यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया इंटू वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका जी। ये आपके यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू होती है, दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ द मार्क्स, ठीक है। अब इसमें आप बच्चे क्या कर लीजिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर लीजिए, आपको यहाँ पर क्या कर लेगा, अल्फा देखिए क्या आपका लीनियर एक्सपेंशन का ये 10 टू द पावर माइनस 5 के इक्वल है, ठीक है। और डेल्टा टी आपका चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है, ठीक है। तो चेंज कितना होगा टेम्परेचर का, 20 डिग्री के इक्वल इंटू आपका एरिया। एरिया देखिए रेडियस गिवन कर रखा है आपको कितना, 1 मिलीमीटर के इक्वल। रेडियस कितनी आपकी, 1 मिलीमीटर के इक्वल। तो आप यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, एरिया होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर यानी कि 10 टू द पावर माइनस 3, इसका स्क्वायर करने पे 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू आपका यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस देखिए बच्चे कितना आपका 10 टू द पावर 11 के इक्वल। तो यहाँ से 10 टू द पावर 11 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बच्चा आपका जी। जी की वैल्यू आप यहाँ से 10 फिक्स कर लीजिए, तो ये इतना आता है, ठीक है। ये आपको यहाँ से कैलकुलेशन नहीं आएगी।
इसको देखिए बच्चे सॉल्व कर लिया, 10 की पावर -6 और -5 जोड़ के -11, -11 पीछे आपका +11 था, तो ये तो मतलब पूरी ऐसे कैंसिल होगी। 10 से इसको कैंसिल करने पे 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 इंटू 2 करने पे 6.2 इंटू चला गया। तो इतना आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, 6.2। वैल्यू ऑफ एम इज क्लोजेस्ट, सबसे ज्यादा क्लोज किसके है? तो देखिए क्लोजेस्ट की बात करी जाए तो ऑप्शन 2 के सबसे ज्यादा क्लोज होगा, ठीक है, 0.5 तो है नहीं, 9, 0.9 भी नहीं है, 1.5 भी नहीं होता, तो सबसे ज्यादा क्लोज 9 के जी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 2 मस्ट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्लियरली बोला गया है किसके क्लोज है, फिक्स एग्जैक्ट वैल्यूज में नहीं बोल रखी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 9 की जगह अगर ऐसा बोला था वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू, और हमारा आंसर 6.22 भी आता है, 288 आता, तभी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता था, बट क्लोज बोल रखा था, तो उसमें इसका राइट आंसर 2 ही है, ठीक है। तो एडिटिंग करने की ऑफ जरूरत नहीं, ठीक है, मतलब ऑप्शन आपका ही रहेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट।